तो अगर आप सीएसपी संचालक हैं और आधार कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस का फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप एईपीएस मार्केट में लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो आरबीआई के द्वारा जो भी समय समय पर न्यू गाइडलाइंस दिए जाते हैं उनके अंडर में रह करके ही आप लोग को काम करना पड़ेगा। आज की स्थिति में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थिति तो आप सभी को पता ही होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एईपीएस का क्या स्थिति हो चुका है। एईपीएस पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। ऐसे अगर आप लोग आरबीआई के गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आने वाले समय में एईपीएस मार्केट एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ही बेकार स्थिति हो जाएगा। बहुत सारे रिटेलर भाई लोग देखो बेरोजगार तक हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आरबीआई की तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस आया है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सही, सटीक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस आया हो उसके अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है नो एईपीएस चार्जेस फॉर एनी ट्रांजेक्शन ब्रैकेट में कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है कस्टमर से। ठीक है, चाहे आप कैश विड्रॉल कीजिए, चाहे बैलेंस इंक्वायरी कीजिए या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालिए। देखिए, आप अपना राय हमें कमेंट के द्वारा बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये सारे अपडेट जो भी आरबीआई की तरफ से न्यू गाइडलाइंस आया है। इसके अनुसार जो भी आप लोगों को लगे आप लोग मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो ये देखिए पहला अपडेट था। दूसरा ये था कि देखिए, जब भी हम लोग बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हैं तो फिंगर सही से स्कैन नहीं हो पाता है, या फिर कैश विड्रॉल वगैरह भी करते हैं तो फिंगर सही से स्कैन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मे भी कस्टमर के अकाउंट से बैलेंस भी कट जाता है या और इसके बाद हम लोग के वॉलेट में नहीं आता है। तो ऐसे में कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में सेकेंड स्टेप में यह है कि स्कैन को हमेशा क्लियर रखें, चाहे वो कोई भी तरीका हो, लेकिन स्कैन कोई भी डिवाइस हो आपके पास, लेकिन स्कैनर को हमेशा सही रखें, सुरक्षित रखें और फेल होने से आप बचें। ठीक है, और तीसरे में आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आप लोग को ट्रांजैक्शन को स्प्लिट नहीं करना है। स्प्लिट क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली बात कर लेते हैं स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट होने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन को पार्ट पार्ट में आप लोग को नहीं करना है। जैसे किसी कस्टमर को अगर मान लीजिए 10,000 रुपये निकालना है तो आप एक ही बार में 10,000 निकालें। कमीशन के चक्कर में आप 2 बार 3 बार करके 10,000 ना निकालें। और तीसरे गाइडलाइंस के अनुसार ओनली वंस एंड सिंगल कस्टमर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कस्टमर आपके सेंटर पर आता है तो आप उसका एक दिन में केवल बैलेंस इंक्वायरी करें या मिनी स्टेटमेंट निकालें या फिर उसका कैश विड्रॉल करें। केवल आप लोग एक ही बार उसका फिंगर लगाएंगे एक दिन में। वंस मतलब एक बार ही लगाना है। किसी सिंगल कस्टमर का एक दिन में सिंगल टाइम ही फिंगर लगाना है उसका। अदरवाइज आप लोग दूसरे दिन ही उसका कैश विड्रॉल कर सकते हैं। केवल एक दिन में एक ही बार उसका फिंगर लगाएं। अभी तो फिलहाल मार्केट में ऐसा हो रहा है कि किसी कंपनी का किसी बैंक में अगर बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो तो तुरंत बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाता है, इसके तुरंत बाद ही कैश विड्रॉल भी हो जाता है। लेकिन अभी आरबीआई का जो नया गाइडलाइंस आया है उसके अनुसार आप लोग केवल एक दिन में एक ही बार किसी भी कस्टमर का फिंगर लगाएं या फिर बैलेंस इंक्वायरी करें उसका, या मिनी स्टेटमेंट निकालें या फिर कैश विड्रॉल करें। जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि कस्टमर का केवल एक दिन में एक ही बार फिंगर लगाए। चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी करना हो तो बैलेंस इंक्वायरी कर लें, अगर कैश विड्रॉल करना हो तो कैश विड्रॉल ही कर लें। 5वें गाइडलाइंस के अनुसार देखिए, हमारे सेंटर पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हैंडीकैप होते हैं यानी कि विकलांग होते हैं। तो इन सभी का कैश विड्रॉल करते समय उनसे स्पेशली उनसे एडवाइस लेना है। ठीक है, कि उनका आधार यहाँ पर लिया जा रहा है, अंगूठा लगाया जा रहा है, यानी कि जो कंसेंट होता है ना यूडीएआई का। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने से पहले उनसे विशेष सहमति ले लें, इसके बाद ही फिंगर लगवाएं उनसे और उनका कैश विड्रॉल या फिर एईपीएस ट्रांजैक्शन करें। आरबीआई के छठा गाइडलाइंस के अनुसार ओआईडी यानी कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि देखिए जब हम लोग एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं कस्टमर का, तो कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के बाद कुछ भाई लोग हैं जो लोग ट्रांजैक्शन को रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग मेंटेन नहीं करते हैं, तो जो मेंटेन करते हैं उनके लिए भी, जो मेंटेन नहीं करते हैं उनके लिए भी, वो लोग एक देखिए वहां पर वैलिड डॉक्यूमेंट आप लोग को रखना है। वैलिड डॉक्यूमेंट का नंबर रखने का मतलब ये है कि जैसे ही कस्टमर का मान लीजिए ट्रांजैक्शन डेट डिटेल सब कुछ फिल कर लेना है रजिस्टर में। इसके बाद आप लोग को या तो कस्टमर का पैन कार्ड नंबर या फिर वोटर आईडी नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर या फिर डीएल का नंबर या फिर आप कस्टमर का सिग्नेचर करा लीजिए या फिर थंब इंप्रेशन जरूर रख लीजिए। ठीक है, ये रजिस्टर मेंटेन करते समय आप लोग को मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये डिटेल आप लोग को जरूर रखनी है कस्टमर का। आरबीआई के 7वें गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट, यहाँ पर आप लोग को कस्टमर को सिस्टम से जनरेटेड जो रिसिप्ट होती है कस्टमर को रिसिप्ट प्रिंट करके देनी है। ठीक है, प्रिंट करके इसलिए देनी है क्योंकि इससे ये आपका ये प्रूफ होता है कि फॉर एईपीएस ट्रांजैक्शन आर नॉट चार्जेबल, यानी ठीक है कि आप रिसिप्ट इसलिए दें क्योंकि इससे ये जाहिर होगा कि जो आपने कस्टमर से कैश विड्रॉल किया है वो चार्जेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग को ये रिसिप्ट भी कस्टमर को जरूर देनी है। आरबीआई के 8वीं गाइडलाइंस के अनुसार सीसीटीवी या फिर ऑटोग्राफ,
आप। देखिए बहुत सारे मेरे भाई लोग के पास ऐसा है कि उनके पास सीसीटीवी नहीं है, उनके सेंटर पर सीएसपी सेंटर पर सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, तो लोग ये काम कर सकते हैं, कस्टमर से ऑटोग्राफ ले सकते हैं, उनका एक क्लीन बैकग्राउंड पर जाकर के उनका एक फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे में ये होगा कि उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा और आरबीआई की ये गाइडलाइंस है, इसलिए मैं आप लोगों को इस डिटेल से इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी आप लोग को जो भी लगता है, जो भी आप लोग को यहाँ पर मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज लगता है, आप लोग मुझे कमेंट के साथ ज़रूर साझा करें। आरबीआई के नवीन गाइडलाइंस के अनुसार आप लोगों को जो भी कस्टमर का आईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी बैंक का हो, किसी के साथ गलती से भी शेयर नहीं करना है। ये आरबीआई का सख्त गाइडलाइंस है। और 10वें गाइडलाइंस के अनुसार आप लोग को अपने सेंटर में अपने कंपनी का जो भी आईपीएस सर्टिफिकेट है, उसके साथ जो बैंक का सर्टिफिकेट है, उससे जरूर लगाएं। तो ये देखिए आरबीआई के 10 गाइडलाइंस हैं, इसे आप लोग को हमेशा से फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग को इसमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताएं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।